पहले समझो पीएसएल लॉजिक का ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। ये आयो है, क्या है? आयो। हाँ जी। और यहाँ हो गई चार्जिंग आईसी, ठीक है। ये हो गया ऑन ऑफ स्विच। चार्जिंग आईसी से जो इनपुट्स आता है उसको बोलते हैं PSL1, PSL इन 1, ठीक है। यहां से जो इन होता है इसका नाम होगा PSL इन 2, ठीक है। ये आयो है। यहां से एक सिग्नल निकलेगा जिसका नाम होगा PSL आउट। यहां पे एक कंट्रोल सर्किट होगा और यहां से जब सिग्नल जनरेट होगा तो वो जनरली इनेबल ऑफ 3 and 5 वोल्ट रेगुलेटर होता है। क्या होता है? इनेबल ऑफ 3 and 5 वोल्ट रेगुलेटर। 3 वोल्ट, 5 वोल्ट रेगुलेटर। कुछ आइडिया लगा? ठीक है। चार्जिंग आईसी का एसी ओके का जो सिग्नल होता है ना वही होता है। यहां से ऑन ऑफ स्विच का एनबीएस ऑन या जो भी है पावर बटन का क्या होता है? पावर बटन इन वाला जो सिग्नल है उसी का नाम आगे पीएसएल। और उसके बाद पीएसएल आउट। पीएसएल आउट जब जनरेट होगा वो एक कंट्रोल सर्किट पे कनेक्टेड होगा और कंट्रोल सर्किट के बाद यहां पर पे जो वोल्टेज बनेगा, समझ लो यहां पे हम पुल अप कर दे रहे हैं 3 वोल्ट और ये इनेबल हाई वोल्टेज बनेगा। क्या बनना चाहिए? 3 वोल्ट 5 वोल्ट का इनेबल। या पुल अप को अभी हटा दे रहे हैं, लेकिन यहां से कंट्रोल सर्किट करके ये इस तरीके से जो यहां सिग्नल जनरेट होगा वो जाकर के फाइनली 3 वोल्ट 5 वोल्ट को इनेबल करेगी। ठीक है जी सर। अब ऐसा हो सकता है चार्जिंग आईसी की एसी ओके। चार्जिंग आईसी की एसी ओके 90% में आपने क्या पढ़ा कि 3.3 वोल्ट या 5 वोल्ट होता है। 10% में 0 वोल्ट भी होता है। क्या होता है? 0 वोल्ट, है ना। ये तो हम बोर्ड से देखेंगे। जी सर। अब अगर सर्किट डायग्राम बात करें, इसी में सर्किट डायग्राम की बात करें, आपको ऐसा दिखेगा। चार्जिंग आईसी की एसी ओके जो सिग्नल आउट होती है इसकी 2 कंडीशन आती है। 90% आपने देखा कि ये प्लस 3.3 वोल्ट होता है, ठीक है। जी सर। और 10% आपने ये भी देखा कि इसकी वैल्यू लो होती है जी। और ये दोनों ही कंडीशन ओके है। क्या है? ओके है दोनों कंडीशन। तो अब कोई पूछे पीएसएल इन की वोल्टेज कितनी होगी तो आप बिना देखे नहीं बता सकते। बोलेंगे भाई हम देखेंगे पीएसएल इन जो है वही चार्जिंग आईसी का जो एसी ओके का जो सिग्नल निकलता है वही पीएसएल इन बन के चार्ज आईओ को जाता है, पीएसएल 1 बन के जाता है, ठीक है। अब उसकी कंडीशन तो हम तो चार्जिंग आईसी देख करके बता पाएंगे कि इस चार्जिंग आईसी में ओके की कंडीशन में 3.3 वोल्ट बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। ओके कंडीशन वो देखने के बाद पता चलता है। जी ठीक है। जी सर। दूसरा पीएसएल इन 2 ये तो हमेशा कितना वोल्ट होता है? 3.3 वोल्ट। जी सर। समझ रहे हैं सशीष कुमार? यहां पर तो ऑन ऑफ स्विच पे हमेशा 3.3 वोल्ट होता है। कितना होता है? 3.3 वोल्ट। 3.3 वोल्ट। यानी कि पीएसएल इन 2 की जो वैल्यू होगी वो तो हाई होगी। वो क्या होगी? हाई वैल्यू होगी। दूसरा
अब पीएसएल आउट की वैल्यू लोग पूछ लें कि पीएसएल आउट हाई होना चाहिए कि लो होना चाहिए, तो हाई रहेगा। जरूरी नहीं है। हम ये चेक करेंगे कि हमें 3.5 के आईसी को इनेबल करने के लिए जो सिग्नल चाहिए वो हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए। जी सर। गोविंद, जी सर। 3.5 को इनेबल हम लो वोल्टेज से भी करा सकते हैं और हाई वोल्टेज से भी करा सकते हैं। अगर 3.5 इनेबल हाई वोल्टेज से होगी तो हम ये कैलकुलेट कर लेंगे कि कंट्रोल सर्किट में क्या होने से हाई वोल्टेज रहेगा और क्या नहीं होने पे लो वोल्टेज होगा। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि पीएसएल आउट हाई, अब मान लो मुझे इनेबल हाई चाहिए, सपोज दैट कंडीशन वन मुझे इनेबल 3.5 की इनेबल हाई चाहिए। क्या चाहिए? हाई चाहिए। 3.5 की इनेबल हाई चाहिए। अब उस कंडीशन में वो हाई कब रहेगा ये कंट्रोल सर्किट डिसाइड करके दिखाएगा कि अब कई बार देखोगे बोर्ड में पीएसएल आउट अगर 3 वोल्ट निकल आया तो कंट्रोल सर्किट में एक मॉसफेट लगा होता है, वो जो ऑन होकर के फिर जो इनेबल को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा, जो कि ऑपोजिट है। और फिर कहीं देखेंगे कि पीएसएल आउट 0 वोल्ट रहेगा तो आगे चल करके हाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी रीडिंग हम किससे करेंगे? सर्किट स्कीमेटिक से। हाँ, स्कीमेटिक से पता कर पाएंगे कि हाँ पीएसएल आउट हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए। ये सर्किट से ही हमें पता चलता है, पहले से नहीं डिसाइड कर सकते। कुछ बोर्डों में पीएसएल आउट 0 होता है ओके की कंडीशन में, कुछ बोर्ड में पीएसएल आउट 3.3 होता है ओके की कंडीशन में। ठीक है, अब ये चीज देखते हैं। जैसे पीएसएल लॉजिक अभी के बोर्ड में देखो 3542 में, किसमें है? 3542। इसको मैं सेव करता हूं पहले। सर ये पीएसएल की फुल फॉर्म क्या है? पावर स्विच लॉजिक है, पावर स्विच ऑन लॉजिक ऐसे है। अभी देख के बता देंगे, हमें भी भूल गया, काफी लंबा है, मतलब पहले देखा। पावर स्विच ही है, पावर ऑन स्विच लॉजिक ऐसे करके है। ठीक है, अभी बता रहे हैं, उसमें मिल जाएगा लिखा हुआ। इसको कर लेते हैं एक्सपोर्ट। अब देखो हम खोलते हैं 3542 में, या एचपी का पुराना बोर्ड होता है ना DV15 वगैरह, ठीक है, उसमें भी है। तो पहले हम, सॉरी एचपी का कह रहे हैं, डेल का 15 मॉडल जो DV15। अभी चलो पहले 3542 13269-1, इसमें आप लिखो डायरेक्ट पीएसएल लिख के सर्च मारो, आ गया। ठीक है, तो पहले आया, यहाँ पे लिख के आ रहा है पीएसएल इन #1, पीएसएल इन 2, पीएसएल आउट लिख के आ रहा है। जी सर। अब ये देखेंगे कि पीएसएल अंडरस्कोर इन हैश की वैल्यू क्या है, पहले ये चेक करेंगे। चलो इसको कॉपी करते हैं, Ctrl+V। ये बना है डायरेक्टली किससे? एसी इन हैश से। किससे बना है? एसी इन हैश। देखो यहां से एसी इन हैश है। अब देखो एसी इन हैश कहां से जनरेट हुआ है भाई? एसी इन हैश यहाँ पे 3 वोल्ट डीवाई है, कनेक्टेड नहीं है। एसी इन हैश जनरेट हुआ है ये चार्जिंग आईसी की एसी ओके। क्या है? एसी ओके। और यहाँ पे एसी ओके बार और ये हैश लगाए, इस आईसी का पढ़ेंगे तो ओके की कंडीशन में, सही कंडीशन में एसी ओके जो आगे बाहर निकल रहा है ये पुल डाउन होना चाहिए, यानी एसी इन हैश की वैल्यू 0 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 0। यानी कि ओके की कंडीशन में अब यहां पे हमें यह पता चला कि पीएसएल इन की वैल्यू क्या होगी? 0। ये पता चल गया। जी सर। दूसरा यहीं पे पावर स्विच लॉजिक देखो है, ठीक है, पीएसएल का फुल फॉर्म क्या है? पावर स्विच। हाँ, अब देखिए PSL2 भी यहीं दिख दिया, लिखा हुआ दिख रहा है हमें साफ साफ। कीबोर्ड के जहां पावर बटन होता है यहाँ पे 3 वोल्ट मिलेगी आपको, क्योंकि पुल अप सप्लाई है, LDO 3 वोल्ट यहाँ पे।
ये 3 वोल्ट की जी सर। पावर है या कॉइल की 3 वोल्ट पावर ऑलरेडी पुल अप है, तो PSL इन 2 पे कॉपी करके सर्च मारेंगे तो यहाँ पे 3 वोल्ट मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? हाँ, 93 नंबर पिन पे कितना मिल गया? 3 वोल्ट। 3 वोल्ट। 73 पे 0 मिलना चाहिए, 93 पे हाई 3 वोल्ट। 3 वोल्ट। ठीक है। ठीक है। यस सर। अब देखेंगे PSL आउट की वैल्यू क्या होनी चाहिए। 3 अब वोल्ट। देखो ये देखा जाता है हमें ओके की कंडीशन में होना चाहिए क्या। देखो PSL आउट कहां जा रहा है? PSL आउट यहां आ रहा है। PSL आउट देखो यहां पे आ रहा है, ठीक है। अगर PSL आउट हाई वोल्टेज हो, क्या हो हाई वोल्टेज। गोविंद, तो होगा क्या? जी हाई सर। वोल्टेज होने पे आप देखो ये वाला मॉसफेट क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा, है ना, यस सर। क्योंकि ये कैसा P चैनल मॉसफेट है, पी चैनल। जी सर। ये ऑफ हो जाएगा और ये 3 वोल्ट ऑक्सिलरी और 3 वोल्ट SY आपस में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, पहली बात। दूसरा, अगर 3 वोल्ट PSL आउट हाई आ जा रहा है तो होगा क्या कि ये मॉसफेट नीचे वाला ऑन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। ऑन और हो ये जाएगा। ग्राउंड आगे शिफ्ट हो जाएगी, इधर शॉर्ट हो जाएगा ये। यस सर। तो ये 3 वोल्ट जी की सर। जो पावर है ये S5 इनेबल क्या करती है भाई? 3-5 को ऑन करती है। 3-5 की इनेबल होती है S5 इनेबल। यस सर। ये वोल्टेज 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 0। जीरो। जबकि ये हमें 0 नहीं करना है। अब देखो आपको 3-5 को इनेबल कराने के लिए S5 इनेबल की वोल्टेज हाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाई होना हाई होना चाहिए। चाहिए। देखो यहां से हाई बन करके आएगा तभी 3-5 का इनेबल बन गया, लिखा यहां देखिए आई आएगा 3-5 इनेबल आ गया, ये हो गया 3-5 के इनेबल पे आकर के ये कनेक्टेड होगा। ये आकर के यहाँ पर नाम हो गया पावर 3 वोल्ट का इनेबल। ठीक है, यहाँ पे हाई वोल्टेज चाहिए पिन नंबर 6 पे। क्या चाहिए? 3-5 की देखिए इनेबल है ये। नंबर 6 पे हाई वोल्टेज सर। हाँ हाई वोल्टेज चाहिए और पिन नंबर 20 पे भी हाई वोल्टेज चाहिए। ये तभी पॉसिबल है जब S5 पॉजिटिव वोल्टेज हो। क्या हो? ये अब हमें क्या चाहिए? यहाँ हाई चाहिए, रिवर्स अब उल्टे देख रहे हैं कि हमें 6 नंबर पिन 20 नंबर पे 3 वोल्ट चाहिए। ये कब पॉसिबल है? जब यहाँ पावर इस पे इनेबल, ये भी 3 वोल्ट 5 वोल्ट इनेबल, यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज आएगा 3 वोल्ट आएगा तभी पॉसिबल है। और ये यहाँ पे 3 वोल्ट कैसे आएगा भाई? कहां से आ रहा है? देखो रिवर्स अब उल्टे जा रहे हैं, ये अब यहाँ जा रहे हैं। ये 3 वोल्ट तभी हाई हो सकता है जब यहाँ पे नीचे पॉजिटिव वोल्टेज आ जाए, ये S5 इनेबल। और S5 इनेबल पॉजिटिव तभी आएगा, ये तभी पॉजिटिव आएगा जब, देखो क्या होगा, ये पॉजिटिव तभी आएगा जब ये मॉसफेट ऑफ रहेगा, है ना। हाँ जी गोविंद, जब ये मॉसफेट ऑफ रहेगा जी सर, तभी जी ये 3 S5 इनेबल पॉजिटिव हो सकता है। अगर होगा क्या, अगर ये ऑन हो जाए, ये मॉसफेट ऑन हो जाए, और ये ऑन कब हो सकता है? एन चैनल मॉसफेट है, जब यहाँ पे 3 वोल्ट आ जाए तो ये ऑन हो जाएगा। ऑन होगा तो ये जो 3 वोल्ट पॉजिटिव S5 बन करके जा रही, इसको ग्राउंड कर देगा तो 0 हो जाएगा, निगेटिव बन जाएगा। जी सर। आगे का मामला उलट हो जाएगा। यानी कि ओके कंडीशन में हमारा ये वाला मॉसफेट क्या होना चाहिए? ऑफ होना चाहिए। ऑफ होना चाहिए। ऑफ होने के लिए यहाँ 3 वोल्ट नहीं आना चाहिए। ये 3 वोल्ट कब नहीं आएगा? जब PSL आउट हैश की वैल्यू लो रहेगी। 0 हो गई।
ठीक है, निगेटिव रहेगी, जीरो नहीं निगेटिव रहेगी, क्या रहेगी? नेगेटिव नेगेटिव सर। यानी कि पीएसएल आउट हैज की वैल्यू पुल डाउन करेगी इस 3.3 वोल्ट के सप्लाई को। अगर तो नहीं सर हाँ जो हमने पहले पढ़ा था 3 वोल्ट 5 वोल्ट का रेगुलेटर, उसमें तो डायरेक्ट आईओ से S5 ऑन एनेबल को जाता है। बिल्कुल डायरेक्ट भी कनेक्टेड है। आप देखो तो S5 ऑन जो सिग्नल है डायरेक्ट ही, देखो यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्टेड है। आप देखो यहाँ से आईओ से तुरंत S5 कनेक्टेड दिख रहा है ना। हाँ हाँ, लेकिन वो बीच में सिक्योरिटी के लिए लगाया गया है। अच्छा ठीक है, अगर वहां से कुछ भी पंगा हुआ तो ये 3 वोल्ट S5 जो वोल्टेज 3 वोल्ट पॉजिटिव आउट होनी चाहिए, जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जीरो। जीरो हो जाएगी। जीरो हो जाएगी तो 3-5 इनेबल नहीं होगा। ठीक है सर। अब समझ आया? मतलब यानी किसी में डायरेक्ट हो सकता है, किसी में ऐसे सर्किट से हाँ, हो इसमें सकता क्या कर दिया, एक सिक्योरिटी सिस्टम भी पीएसएल लॉजिक को भी इसी में इन्वॉल्व कर दिया। है। पावर स्विच लॉजिक को भी इसमें, क्या वहां डायरेक्ट स्विच से था, लेकिन यहाँ पे अच्छा। एक सिग्नल पीएसएल आउट को भी उसमें थोड़ा सा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कर दिया, इन्वॉल्व कर दिया। ठीक है ठीक सर। है, यस सर। तो अब आप देखिए S5, यानी कि S5 इनेबल तभी हाई वोल्टेज रहेगा जब पीएसएल आउट की वैल्यू निगेटिव लो वोल्टेज बनी रहेगी तब। समझ आया? यानी कि अब देखिए अगर इसकी बात करें तो अब इस बोर्ड में आप देखोगे क्या मिलेगा आपको, मिलेगा ये कि पीएसएल इन की वैल्यू लो है। क्या है? लो। पीएसएल ये हाई होगा और ये क्या होना चाहिए, लो। लो। तभी S5 हाई बन पाएगा और 3-5 इनेबल हो पाएगा। हो पाएगी। तो ये हमें किससे पता चला? सर्किट पे देख करके। ठीक है, यस सर। सर दूसरा वाला मॉसफेट फिर ऑन हो जाएगा ना, उसमें लो वोल्टेज जाएगा तो? हाँ दूसरा वाला वो ऑन हो जाएगा और वो ऑन ही होना चाहिए ओके की कंडीशन में। तो सर इसमें पीएसएल का काम सिर्फ 3-5 के एनेबल करना है। पीएसएल का काम इनेबल को कंट्रोल करना है। सिक्योरिटी। हाँ, वो हरी झंडी दिखाना है। अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो हरी झंडी नहीं, रेड झंडी जरूर दिखा देगा। अगर मामला ठीक है तो हरी झंडी दिखा देगा। यही तो हुआ ना। यस सर। ये आईओ से 3-5 की इनेबल निकल रही है, लेकिन बीच में पीएसएल लॉजिक खड़ा है कि मैं आपको हरी झंडी दिखाऊंगा या रेड झंडी दिखाऊंगा। यही हो गया ना। यस सर। ठीक है, और सर। ये कॉमन प्रॉब्लम आती है, यही पीएसएल लॉजिक का प्रॉब्लम आती है 35-42 में। कॉमन इश्यू में हमने बताया कि अगर आपका देखोगे ना पीएसएल आउट लो नहीं कन्वर्ट हो पा रहा होता है। ठीक है, तो हमने बताया है कि इसका सोल्यूशन, एक कॉमन प्रॉब्लम इन डेल 3542 ट्रिगर नहीं होता है। क्या नहीं होता है? ट्रिगर नहीं होता है। आप वीडियो में देखोगे कि यहीं पे हमने इसी दोनों मॉसफेट को कंट्रोल किया है। क्या किया है? जंपर मार करके क्या कर दिया, इसको डायरेक्ट कर दिया है। क्या किया है? आईओ के पास नहीं होते ना जी दोनों ये। क्या कह रहे हैं? आईओ के पास होते हैं ना ये दोनों। हाँ, आईओ के पास में दोनों होते हैं। जी सर जी, इसका देखा था जी। ठीक है, हमने गेट और सोर्स को आपस में जोड़ दिया है। क्या किया है? जोड़ दिया। गेट और सोर्स को जोड़ करके इसको ऑफ बना करके रखा है हमने, ताकि सोर्स पे भी कोई वोल्टेज आ रही है तो ये ग्राउंड ऊपर जाए, और ये ग्राउंड ऊपर जाएगा तो इसको भी रोक देगा, इसके गेट को लो कर देगा। और सोर्स और ड्रेन को इसके जोड़ दिया है, इनपुट को आउटपुट से जोड़ दिया, या सीधे केवल इसके सोर्स और गेट को जो ही जंपर एक मारोगे तो ये अपने आप लो हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा, ऊपर वाला ऑन हो जाएगा और ये ऑफ हो जाएगा। ये इस ओके की कंडीशन में ये होना चाहिए, ये ऑन होना चाहिए, ये ऑफ होना चाहिए, और 3 S5 इनेबल पॉजिटिव बन करके पहुंच जाएगी और बोर्ड ट्रिगर हो जाता है। एक जंपर मारना सिखाया है ना, वीडियो होगी, खूब देखा है लोगों ने वीडियो, और खूब प्रॉब्लम आती थी, अक्सर आती थी। जी सर जी। ठीक है, ये तो रहा 35-42 में पीएसएल लॉजिक। अब हम एक DV15 करके बोर्ड आता है ना, DV15 बोलते हैं उसको, HP DV15 डेल।
HP बार डेल DV 15 50 डेल 50 ठीक है। अब इसमें भी सर्च मारो PSL इन वन, ठीक है, आ रहा है यहाँ पे। अब आप ये देखो कि PSL इन वन क्या होना चाहिए, इसको कॉपी करो, कहां से बन करके आ रहा है ये, सर्च करो। या KBC आ रहा है ये, AC इन #KBC। और या देखो ये लिखा पावर चार्जर AC ओके, पावर चार्जर AC ओके। सर ऐसा सिर्फ PSL लॉजिक में होता है कि लोअर वोल्टेज हायर वोल्टेज को रिप्लेस करती है। अब यहाँ पे लोअर वोल्टेज हायर वोल्टेज कहाँ आ गया? नहीं, जैसे अभी आपने बताया था ना कि जब डायग्राम बना रहे थे कि जब हायर वो 51 लॉजिक के समय बोला था, सारी चीजों को एक ही में मिक्स कर दे रहे हो। जो पिछले नहीं, जब आपने वो बताया था, डायग्राम बताया था। देखो लोअर वोल्टेज हायर वोल्टेज को रिप्लेस कर रही है, वो वाली बात हमने 51 लॉजिक के लिए बोला था, और वो तो हमने शुरू ही नहीं किया अभी। अच्छा, हमने बोला था कि ऑन ऑफ स्विच पे 18 से 17 वोल्ट कभी कभी मिलता है, जबकि ऑन ऑफ स्विच पे हमेशा पढ़ाया गया 3 वोल्ट। लेकिन कुछ मदरबोर्ड ऐसे मिलेंगे जिसके ऑन ऑफ स्विच की पावर बटन वाले पे ना आपको 18 वोल्ट मिल 17-18 वोल्ट। अच्छा ठीक है, समझ गया सर। लेकिन जो भी पावर बटन दबाओगे वो 3 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो वहां के लिए हमने बोला कि 18 वोल्ट को 3 वोल्ट ने रिप्लेस कर दिया ना। यस सर। वो वाला अभी लॉजिक हमने स्टार्ट भी नहीं किया वो, लेकिन बताया कि 2 लॉजिक रह रहे थे। हमने बोला एक PSL लॉजिक और एक 51 लॉजिक, 2 टॉपिक रह रहा है। अब समझ आया? अच्छा ठीक है। जिसमें से पहला PSL लॉजिक ये हमने बता दिया, और PSL लॉजिक को ही समझ रहे हैं हम लोग अभी। ठीक है, चार्जिंग IC इसकी वोल्टेज कितनी आनी चाहिए? वैसे यहां से भी मुझे समझ आ गया कि ये पॉजिटिव रहना चाहिए। क्यों, कैसे समझ आ गया भाई? पावर _CHG_ ओके की वैल्यू मुझे पॉजिटिव होनी चाहिए ओके की कंडीशन में। ऐसा कैसे मुझे समझ आ गया? किसी को आइडिया? हैश नहीं लगा हुआ जी? नहीं, हैश लगा है नहीं लगा उससे नहीं मतलब। अब मैं इस सर्किट से भी एनालिसिस कर लिया। देखो ये दूसरा मॉसफेट है, क्या है? सेकंड मॉसफेट। इसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में डायोड लगा हुआ, तो कुछ सेकंड के लिए AD+ इधर तो आ जाएगा। जी सर। लेकिन ये है P चैनल मॉसफेट, तो इसकी गेट पे वोल्टेज लोअर बनाए रखने के लिए ये मॉसफेट नीचे वाला ऑन होगा, तभी तो 1 नंबर की ग्राउंड 6 नंबर पे जाएगी। जी सर। और ये ग्राउंड इस रजिस्टर के पिन नंबर 1 पे कनेक्ट होगी। जी सर। और तभी तो ये वोल्टेज डिवाइडर बना करके लो वोल्टेज यहाँ पिन नंबर 4 पे बना पाएगा। जी। और ये कंटिन्यूअस ऑन रह पाएगा। तो इसी सर्किट से हमें पता चल गया कि ये मॉसफेट ऑन होकर आना, ये 19 वोल्ट यहां आगे भेजने के लिए ये नीचे वाले 1 2 6 नंबर पिन के बीच में जो मॉसफेट है उसको ऑन कराना पड़ेगा। और ये ऑन तभी होगा जब पिन नंबर 2 पे पॉजिटिव 3 वोल्ट आएगी तब। तो यहीं से मुझे आइडिया लग गया कि इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। 3.3। फिर भी आगे चल करके चेक करते हैं। देखो ये निकल के आ रहा है पावर चार्जिंग IC, ठीक है, और यहां पे कनेक्टेड है आपका पावर चार्जिंग IC ओके 3 वोल्ट पुल अप सप्लाई, ठीक है। अगर AC इन हैश की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा तब तो ये निगेटिव हो जाएगा। जी सर। अगर AC इन हैश की वैल्यू लो वोल्टेज होगी तो ये 3 वोल्ट की पुल अप सप्लाई इधर आगे बढ़ जाएगी। जी सर। जी सर। अब ये देखेंगे कि ये पॉजिटिव तभी होगा जब AC इन हैश की वैल्यू निगेटिव होगी। क्या होगी? नेगेटिव। नेगेटिव। लो होगी।
तो अब देखते हैं एसी इन हैश की वैल्यू क्या है भाई, थोड़ा दिमाग पे जोर डालना पड़ता है। अब देखो एसी इन हैश की वैल्यू देखो लो है, क्या है, लो एसी इन हैश की वैल्यू क्या रहेगी, लो रहेगी। लो। यहां से एसी इन हैश की वैल्यू लो बन करके निकला, लो मतलब 0 वोल्ट, 0 नेगेटिव वोल्टेज, क्या है 0 वोल्टेज। 0 हाँ, ये एन बन करके चला और देखो यहाँ एन बन करके पहुंचेगा तो ये ऑन नहीं होगा, और नहीं ऑन होना ही हमारे फेवर में है, जी सर। ठीक है। जी सर। जी सर। हाँ, क्योंकि ऑन हो जाएगा ना तो इस 3 वोल्ट को यहां उठा करके ग्राउंड में डाल देगा, तो ये लो वोल्टेज बन जाएगा। अगर ये लो वोल्टेज हो गया तो यहीं पे वो वोल्टेज डिवाइडर को एक्टिवेट नहीं करा पाएगा, राइट। जी सर। जी सर। तो इसका मतलब एसी इन हैश की वैल्यू लो है, लो से ये ऑन नहीं होगा, तो ये 3 वोल्ट की पावर पुल अप इधर होकर के चली जाएगी, पावर चार्जिंग एसी होके, यानी ये पॉजिटिव 3.3 वोल्ट मिलेगा। हाँ, अब देखो चार्जिंग आईसी से निकला था 0 वोल्ट, लेकिन बीच में सर्किट में कन्वर्ट हो गया पीएसएल इन की वैल्यू हाई, क्या कन्वर्ट हो गया, हाई। समझ आया। जी सर। जी सर। और पहले वाले 35-42 में देखे वो लो ही था, डायरेक्ट पहुंच गया था, तो वो क्या था, लो। लो था। लेकिन यहाँ पे पीएसएल इन की वैल्यू क्या होगी, हाई होगी। यहाँ पे क्या होगी, हाई होगी। हाई होगी। इस मदरबोर्ड में चेंज हो गया कि नहीं हो गया, जी सर। अब यहां से पीएसएल इन बन गया, पीएसएल इन 1, ये हो गया पीएसएल इन 1 हो गया हाई, ठीक है। दूसरा हम सर्च करेंगे पीएसएल इन 2, कहीं 2 भी होगा ऊपर, पिन नंबर 93 दिख रहा है। जी सर। जी सर। अब देखो एक तो पता चल गया कि भाई पिन नंबर 73 पे 3 वोल्ट आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 3 वोल्ट होना चाहिए। हाँ, 3 वोल्ट ओके की आना चाहिए। कंडीशन में 3 वोल्ट आना चाहिए। दूसरा सर्च करेंगे पीएसएल 2 पे क्या आना चाहिए, भाई ये भी मैं सर्किट से पता लगाएंगे। चलो सर्च किया हमने, पीएसएल 2 आ गया यहां से, केबीसी पावर बटन, ठीक है। जी सर। अब केबीसी पावर बटन की वैल्यू क्या है, केबीसी पावर बटन यहां से रजिस्टर से होते हुए पीएसएल बन गया, जी सर। तो ये जितनी वोल्टेज होगी उतना ही पीएसएल 2 होगा, जी सर। या आरटीसी जी सर। पावर ऑन की जितनी वोल्टेज होगी उतना ही ये होगा, क्योंकि यहां से ये पावर भी इधर चली गई, या इधर से ये पावर भी इधर चली गई, ठीक है। जी सर। हाँ, तो अब एक बार पहले इधर चेक करते, केबीसी पावर बटन हैश पे कितना वोल्ट, यहां जितना होगा उतना ही वोल्टेज मिलेगा पीएसएल 2 पे, है ना। जी सर। ये है ऑन ऑफ स्विच पे, कहां पे है, ऑन ऑफ स्विच पे, ऑन ऑफ। ऑन ऑफ स्विच पे ये है, देखो ऑन ऑफ स्विच पे पावर बटन लिख के आ रहा है, और कहाँ है ये, केबीसी पावर बटन हैश, केबीसी पावर बटन हैश। अब ये देखना है पावर बटन हैश की वैल्यू, यहां से पुल अप नहीं दिख पा रहा आपको पॉजिटिव, अब सर्च मारोगे आप आरटीसी को, किसको, आरटीसी पावर, कॉपी आरटीसी ऑन, आरटीसी ऑन पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 3.3 वोल्ट ऑक्सिलरी, ठीक है। और ये डायरेक्ट जंपर लगा, रजिस्टर नहीं लगा, यहाँ पे डायरेक्ट जंपर ट्रैक जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, ट्रैक जुड़ा हुआ है। ट्रैक, जंपर यानी ट्रैक। कि 3.3 वोल्ट ये भी हो गया। आरटीसी पावर की वैल्यू कितनी है, देखो 3.3 इधर से इधर के ये आपका 3.3 हो गया, यहीं से कनेक्ट हो गया, यहाँ पर 3.3, और ये पुल अप का काम कर लेगा 3.3 इधर भी हो गया। ऑन ऑफ स्विच पे भी 3.3 बोलेगा,
आरटीसी पावर पे 3.3 वोल्ट है, पीएसएल इन 2 पे 3.3 वोल्ट, यानी कि इसमें पीएसएल 2 की जो वैल्यू है वो भी कितना है 3.3 3.3, हाई इसमें वोल्टेज। दोनों 3.3 बोला, क्या मिला। 3.3 अब देखेंगे पीएसएल आउट क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, PSL आउट। पीएसएल आउट। पीएसएल आउट हमारे फेवर में क्या होना चाहिए, ठीक है। पीएसएल आउट की कौन सी वैल्यू हमारे फेवर में होगी, लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज, ठीक है। ये S5 ऑन 74 को नंबर पे सर। 74, ये 74 S5 ऑन के हाई सिग्नल को ऑन या ऑफ कराने में मदद करता है, ठीक है। या पीएसएल आउट 3-5 की इनेबल को कंट्रोल करता है। चलो अब देखो ये क्या करना चाहिए, पीएसएल आउट, पीएसएल आउट यहां पर है, अगर 3 वोल्ट पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा, पॉजिटिव। 3 वोल्ट पॉजिटिव आ जाए तो ये ग्राउंड इधर चला जाएगा, केबीसी ऑन, ये जो वैल्यू है एक बार और सर्च करते पहले और देखते कहीं है, पीएसएल आउट यहां पर भी है, ठीक है। आरटीसी आरएसटी ऑन, ठीक है। इसके लिए आ गया यहाँ पे, और एक देखते हैं एक बार कहीं और है, चलो कोई बात नहीं। अब देखो घूम करके आए कि अगर पीएसएल आउट, बैक आ जाओ, फिर यहां से पढ़ना पड़ेगा, यहां से अगर पीएसएल आउट, पहले अगर दो कंडीशन देखोगे कि पीएसएल आउट अगर पॉजिटिव होता है तो क्या होगा, पॉजिटिव आउट होगा अगर पीएसएल आउट, तो ये ग्राउंड हो जाएगा, केबीसी ऑन हैश अंडरस्कोर आर, ये क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, क्योंकि ये मॉसफेट ऑन हो जाएगा। अगर यहाँ Yes, sir. पॉजिटिव आ गया तो ये मॉसफेट ऑन हो गया और ये लो वोल्टेज बन जाएगा, क्या हो जाएगा, लो वोल्टेज बन जाएगा। तो लो वोल्टेज बन गएगा तो मदरबोर्ड में आगे क्या होगा भाई, देखो लो वोल्टेज बनेगा तो यहीं पे दिखा है, ये कनेक्टेड है यहीं पे, देखो अगर लो वोल्टेज आ गया यहाँ पे तो ये 3 वोल्ट को यहाँ नीचे आने से रोक देगा, क्या कर देगा, रोक देगा तो ये वाला ऑन हो जाएगा और ये वाला ऑफ हो जाएगा, ठीक वही आ गया 35-42 वाला कॉन्सेप्ट, जी सर। ठीक है। यहाँ पे लो वोल्टेज आना चाहिए, अब ओके की कंडीशन में, यानी कि मुझे यहाँ लो वोल्टेज चाहिए, क्यों, लो वोल्टेज आने से ये 3 वोल्ट इस रजिस्टर के 1 नंबर से 4 नंबर पे नहीं आने देगा और 3 नंबर से 2 नंबर पे नहीं जाने देगा, 3 वोल्ट, यानी 3 वोल्ट को ब्लॉक कर देगा, तो यहाँ पे ग्राउंड वोल्टेज लो वोल्टेज हो जाएगी, जिससे ये वाला ऑन हो जाएगा और ये नीचे वाला मॉसफेट ऑफ रहेगा, तो S5 इनेबल की वोल्टेज हाई बनी रहेगी, क्या बनी रहेगी, हाई बनी रहेगी वोल्टेज, जो कि हमें चाहिए हाई बनाकर ही रखना है, जी सर। ठीक है। तो यानी कि इसमें पीएसएल आउट की वैल्यू भी हाई होना चाहिए, इसमें तीनों ही हाई रहेंगे, क्या रहेंगे, हाई वोल्टेज हाई रहेंगे। पीएसएल इन 1 भी हाई रहेगा, पीएसएल इन 2 भी हाई रहेगा, पीएसएल आउट भी हाई रहेगा, तभी हम सर्किट हमारे फेवर में वर्क करेगा, ठीक है। जी सर। हर्ष समझ आया, जी सर। हमने देखा कैसे पीएसएल आउट 3-5 के इनेबल को ऑन या ऑफ करने में मदद कर रही है, अगर पीएसएल आउट की वैल्यू चेंज होते ही तुरंत 3-5 की S5 इनेबल की सिग्नल के ऊपर फर्क पड़ जाएगा, है ना। जी सर। हाँ, पहले वाले में देखिए क्या था, अलग था, और दूसरे वाले में सिग्नल अलग करनी, पीएसएल आउट हाई वोल्टेज आना चाहिए, क्या आना चाहिए, हाई वोल्टेज। हाँ, पीएसएल आउट हाई आएगा, जिससे केबीसी ऑन अंडरस्कोर आर लो वोल्टेज जनरेट होगा, लो वोल्टेज जनरेट होने से ये Q2703 ये ऑन हो जाएगा और ये वाले मॉसफेट ऑफ हो जाएगा, ठीक है, जिससे S5 इनेबल की वोल्टेज हाई बनी रहेगी, आउट हो रही, आईओ से आउट हो रही होगी, जी सर। अदरवाइज क्या होगा, पीएसएल आउट अगर लो वोल्टेज निकल जाए, क्या निकले, लो वोल्टेज, अगर पीएसएल लो आउट करेगा तो S5 इनेबल की वैल्यू भी लो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, लो, और 3-5 इनेबल ही नहीं होगा,
समझ आ गया पूरा? जी सर। जी सर। जी सर। तो आज हम लोग केवल और केवल पीएसएल लॉजिक पढ़ेंगे और ऑफिस में करेंगे प्रैक्टिकल जो कल हम लोग कर रहे थे और बीच में रह गया था। ठीक है, जी सर। चलिए ऑफिस में मिलते हैं। अभी के लिए बाय। बाय बाय।